नमस्कार, मैं हूं मनोज राजपूत। सोजस के खास कार्यक्रम हमारे सीएम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दिन भर के दौरों, कार्यक्रमों और जन कल्याण से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी। इन खबरों में होती है प्रदेश के हर क्षेत्र से जुड़े विकास और बदलाव की कहानी। आइए आपको दिखाते हैं वो तमाम खबरें जिनमें तेजी से आगे बढ़ते राजस्थान के विकास की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। राजस्थान में नव उत्थान और नई पहचान के संकल्प के साथ भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं। इस खास उपलक्ष्य पर धौलपुर के पंचगांव में एक भव्य राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस मंच से प्रदेश की आधी आबादी को सशक्त बनाने का बड़ा संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि महिलाओं के सशक्तिकरण से विकसित राजस्थान का सपना साकार होगा। धौलपुर के पंचगांव में उमड़ा महिलाओं का यह सैलाब गवाह है कि बदलते राजस्थान का मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी योजना की पेंशनधारियों के खाते में डीपीटी के जरिए 1100 करोड़ रुपए की राशि सीधे ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन का जिक्र करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार ने नारी शक्ति को राष्ट्रीय प्रगति का आधार बनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश की नारी शक्ति को सम्मान और गरिमा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और नेतृत्व जैसे क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने वाली नीतियां लागू की गई है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत पिछले 11 वर्षों में 12 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज में बालिकाओं के प्रति भेदभाव की मानसिकता को समाप्त करने का काम किया है। ये हमारी नारी हमारी आधी आबादी है, जिनके सशक्तिकरण के बिना समग्र विकास का सपना पूरा हो नहीं सकता। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार, आपने देखा होगा, हमारी माता बहनों के सम्मान के लिए, हमारी बेटियों के सम्मान के लिए लगातार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं। और उनके नेतृत्व में लगातार हमारी सरकार हमारी माता बहनों के उत्थान के लिए और माता बहनों को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। हमारी ये सोच साथ में हमारी डबल इंजन की सरकार जो है, महिलाओं के विकास के लिए पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ काम कर रही है। यह मेरा सौभाग्य है कि आज इस महिला सम्मेलन के माध्यम से मुझे विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी माता बहनों को लाभ हस्तांतरित करने का अवसर मुझे मिला है। आज सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 91 लाख पेंशनरों को, जो हमारी बुजुर्ग माता बहनें हैं, 51 विकलांग दिव्यांग हैं, 91 लाख पेंशनों को लगभग 1100 करोड़ रुपए की राशि आज आपके सामने उनके खाते में भेजी गई है। ये आपने देखा है। राजस्थान सरकार ने महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रदेश में 19,45,000 महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर 12 लाख से अधिक लखपति दीदी बनाई गई। साथ ही लाड़ो प्रोत्साहन योजना से अब तक 4,60,000 बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। इसी तरह 10,51,000 साइकिलें और 39,586 स्कूटियां देकर बालिका शिक्षा को गति दी गई है। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत 5,000 विद्यार्थियों को 2.5 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 1,55,000 विद्यार्थियों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 15 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आज उपलब्ध कराई गई है। अगर आज मैं कहूं, हमारे 5,000 लखपति दीदियों को लगभग 100 करोड़ रुपए का ऋण सहायता उपलब्ध कराई गई है। लखपति दीदियों को, कृषि सखियों को, पशु सखियों को टेबलेट वितरित किए गए हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे राजस्थान के अंदर लगातार आप देख रहे हैं, हम नारी उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। माता बहनों, मैं बताना चाहता हूं आपको, क्योंकि बारिश जब होती थी कितनी बड़ी दिक्कत आती थी चूल्हा जलाने में, हमारी माता बहनें जो बुजुर्ग हैं, फूकनी में फूक देते देते कैसी हो जाती थी, आंखों में धुआं घुस जाता था।
सभी को सिलेंडर उपलब्ध कराने का काम किसने किया? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। सभी माता बहनों को घर में रसोई देने का काम किया। धौलपुर जिले के विकास के लिए अनेक कार्य किए गए हैं। धौलपुर में 1,62,000 महिलाओं को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाए हैं। साथ ही जिले के 30,000 से अधिक महिलाएं लखपति दीदी योजना से लाभान्वित हुई है। राजकीय महाविद्यालय सेम्पू सरमथुरा और राजकीय कन्या महाविद्यालय मरेना के भवनों का निर्माण 1.5 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म तथा जल जीवन मिशन के तहत लगभग 58,000 नल कनेक्शन दिए गए हैं। प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रारंभ कर समाज में बालिकाओं के प्रति जो भेदभाव की मानसिकता को समाप्त करने का काम किया है। मोदी जी ने उज्ज्वला योजना जैसा मैंने आपको शुरू करके मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देकर चूल्हे से धुएं से निजात दिलाई है। जनधन खाते खोलकर महिलाओं को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने और समावेशी विकास को मूर्त रूप देने का काम किया है। पहले तो महिलाओं का खाता ही नहीं होता था बैंक में खाता होता था तो उनके आदमियों का होता था, वो आराम से जाते थे। लेकिन अब हमारी बहनों का खाता बैंकों में होगा। इसलिए जनधन योजना में ये काम भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। उन्होंने स्वयं सहायता समूह से बड़ी जुड़ी महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की जो पहल की है वो आज बढ़कर मिलियन दीदी तक पहुंच गई है। इससे नीति निर्धारित की महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है। आप देख रहे हैं लखपति दीदियों को अभी हमने टैबलेट दिया है। 3,500 से ज्यादा महिलाओं को टैबलेट देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो उसमें हिसाब लगाने में काम करने में आगे बढ़ रही है। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं बहनों, आगे बढ़िए। राजीविका के माध्यम से हम कहना चाहते हैं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आपको काम मिलेगा, महिला सशक्तिकरण उससे होगा। और लखपति दीदी बनाने की जो पहल की है वो आज बढ़कर लखपति नहीं 10 लाख मिलीनियर दीदी तक पहुंच गई हैं। ऐसी बहनें जो लगातार काम कर रही हैं, इससे नीति निर्धारण महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। उन्होंने सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाओं से बालिकाओं को आर्थिक भविष्य सुरक्षित करने का काम किया है। और मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश में भी हमारी सरकार ने महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रदेश में 19,45,000 महिलाओं को प्रशिक्षण देकर 12 लाख लखपति दीदी बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। बालिकाओं को स्वास्थ्य एवं शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में आर्थिक संबल देने के लिए हमने लाड़ो प्रोत्साहन योजना भी प्रारंभ की है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को डीपीटी के माध्यम से राशि हस्तांतरित की। श्री शर्मा ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 91 लाख पेंशनधारियों को 1100 करोड़ रुपए, पालनहार योजना के अंतर्गत 5,95,000 लाभार्थियों को 103 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत 5,000 विद्यार्थियों को 2.5 करोड़ रुपए तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 1,55,000 विद्यार्थियों को 15 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की। सोजस के खास कार्यक्रम हमारे सीएम में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सोजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।